हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है, एंड विच इज़ हेल्पफुल स्पेशली फॉर द क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट, दैट इज सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। एंड जो मैं बुक रेफर कर रही हूँ उसमें दैट इज टीआरजे एंड वीके हो रही। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 अपना स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 के हमने पार्ट 1 पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका रिकैप एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 1 हमने क्या क्या डिस्कस किया था। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर पहले वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट में पूरे उसकी बना रखी है। तो जो टॉपिक डिस्कस किए थे हमने, रिकैप हम चैप्टर पार्ट 1 का वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, गुड्स का क्लासिफिकेशन हमने उसमें पढ़ा था पूरा डिटेलिंग में कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था इसमें कि सेम गुड में भी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की, सेम गुड को फाइनल गुड भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूजर्स कौन है। तो ये हमने पूरा डिटेलिंग में डिस्कस किया हुआ है। और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन इसमें आते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। तो जिसने भी नहीं देखी है जाकर आप चेक कर सकते हैं। नोट्स मैं इसके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी एंड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो जो टुडेज टॉपिक्स कवर जो हम करने वाले हैं दैट इज, फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट, कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे हम इन्वेस्टमेंट को ट्रीट करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये पूरा डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं, कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इनका, वो पूरा हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टॉक एंड कैपिटल, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड जो फ्लो कॉन्सेप्ट है, सॉरी स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे हम इनको मेजर करते हैं, ये पूरा हम डिटेलिंग में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। मेनली इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मशीनरी, कैपिटल एंड मशीनरी। जब हम इंक्रीज करते हैं अपना कैपिटल के स्टॉक को, उसको ही हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले एक मशीन थी और अब आपके पास 2 मशीन हो गई हैं, मतलब आपने एक और मशीन खरीद ली, टोटल कितनी मशीन हो गई, 2 मशीन हो गई है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल के सेंस में पढ़ते हैं कि जब कैपिटल का स्टॉक बड़ा है उसके ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल का फॉर्मेशन होना, कैपिटल का इंक्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। एक और इसमें डेफिनेशन इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट में, दूसरी जो डेफिनेशन आती है इन्वेस्टमेंट को और क्या बोला जाता है, इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स का, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कि जितने भी कैपिटल गुड्स बने हैं पूरे एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो कैपिटल गुड्स बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, वो 2 पर्पज से होता है। हम 2 वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या वो 2 पर्पज है, फर्स्ट जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल स्टॉक का या फिर इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं कैपिटल में, पहला जो पर्पस है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। या तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल खरीद रहे हैं, हम फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल का, दैट इज कैपिटल में यहाँ पर क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी मेजरली। तो हम जो स्टॉक बढ़ा रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं, कि हम रिप्लेसमेंट की वजह से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब कि हमारे पास पहले एक मशीन थी, अब वो खराब हो चुकी है, डिप्लीट हो चुकी है उसकी वैल्यू, तो डिप्रिशिएट हो चुकी है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके हटाकर नई लेकर आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने इन्वेस्टमेंट किया। दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि हमने रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को और नया लेकर आए, नई चीज को प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हम इस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन, राइट। और अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है, प्रोडक्शन किया है कैपिटल स्टॉक का, वो किस वजह से किया है, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में, कि पहले मेरे पास एक मशीन थी और अब मैं एक और मशीन ले आई हूँ, तो अब क्या हुआ है, मैंने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीमेंट किया है, एडिशन किया है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट,
राइट तो अगर रिप्लेसमेंट की वजह से, मतलब हमने जो प्रोडक्शन किया है कैपिटल स्टॉक का वो रिप्लेसमेंट करने की पर्पज से किया है कि हमने पुराना लगा हटाकर नया लेकर आ रहे हैं, दैट इज वो हमारा जो इंक्लूड होगा वो हमारा डेप्रिसिएशन की हेडिंग में इंक्लूड होगा। और अगर हमने एडिशन किया है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में कि पहले एक थी और हम एक और मशीन लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारा जो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, राइट। अब डेप्रीसिएशन प्लस नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनता है हमारा पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैसे बनता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने रिप्लेस किया है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को, और नेट इन्वेस्टमेंट ये वो वाला इन्वेस्टमेंट है जो हमने एडिशन किया है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा जो हमने एग्जिस्टिंग में डाला है, राइट, जो कि नेट इन्वेस्टमेंट में आया है, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा जो हमने रिप्लेसमेंट के लिए किया है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पूरा ग्रॉस निकल कर आएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, नेट का मतलब कि नेट का मतलब होता है कि इसमें कुछ एडिशन करना भी बाकी है, कि कुछ ना कुछ इसमें भी रिडक्शन हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड नेट। कि ग्रॉस में से अगर मैं यहाँ पर नेट, अगर यहाँ पर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, तो जब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा, राइट। तो नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिडक्शन अभी बाकी है। सो ये था पूरा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में, या फिर हम नॉर्मल बोले कि जब हम इंक्रीज करते हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल को, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। या फिर हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल का एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट है वो दो पर्पज से किया जाता है, या तो हम रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, पूरा टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये था पूरा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर होगा जब हम इंक्रीज कर रहे हैं स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक को बढ़ाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कि जब हम एक साल में इंक्रीज कर रहे हैं, इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक को हम बढ़ा रहे हैं पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी का स्टॉक बढ़ा दिया है, तो मशीनरी का स्टॉक बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने में जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी हम इनका स्टॉक बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। सेम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट होता है जब हम स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जब हम फिनिश गुड्स के स्टॉक को खरीदने में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका स्टॉक बढ़ाते हैं, या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक इंक्रीज कर। इन्वेंटरी मतलब क्या होता है मेजरली, इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल, जब भी हम रॉ मटेरियल का स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं या फिर फिनिश गुड का स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं, तो उन सब में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उनका स्टॉक, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जब हम स्टॉक बढ़ा रहे हैं, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जब हम फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट उस पर पॉइंट आता है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, कि अगर इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि पहले आपके पास एक मशीन थी और एक मशीन जो थी 100 आउटपुट बनाती थी, अब आपने क्या किया है, एक प्रोड्यूसर ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है कि मतलब उसने मशीन अपनी इंक्रीज कर दिया, वो एक और मशीन लेकर आ गया है, तो अब उसके पास 2 मशीन हो गई है। अब एक मशीन 100 आउटपुट बनाए तो 2 मशीन कितनी बनाएंगी, 200 आउटपुट बना रही होंगी। तो एक तरीके से क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि 2 मशीन आ गई तो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई जिसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज होगा, और आउटपुट जब बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ रही, तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमी जो है ग्रोथ करेगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सब चीजें हमारे इकोनॉमी पे पूरा इम्पैक्ट डालती है प्रोडक्शन कैपेसिटी का,
राइट ऐसे अब कुछ सिग्निफिकेंस है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर कोई प्रोड्यूसर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो उसका इंटरप्शन है सप्लाई ऑफ इनपुट में वो खत्म हो जाएगा। इसको रोज की रोज जो लेकर मतलब कि इनपुट्स नहीं है उसके पास, अब ये इनपुट खत्म हो रहा है, अभी ये रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो जो इंटरप्शन था वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके पास रॉ मटेरियल बल्क में स्टॉक में पहले से रखा हुआ होगा और उसको जो डे टू डे परचेज भी अवॉइड होगा। उसको ये नहीं कि अभी उसको मतलब कोई आउटपुट डिमांड आई है उसके पास इनपुट ही नहीं है तो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ है, कोई डिमांड आई है तो वो एकदम से सप्लाई कर सकता है। तो उसके सप्लाई में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो सब रिड्यूस हो जाएंगी। डे टू डे परचेज जो है वो भी अवॉइड हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्टिंग भी बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी खत्म होएगा उसमें कि उसको रोज जाकर आकर लेकर आना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें का सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है किसकी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। राइट तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लास्ट जो इसमें टॉपिक रहता है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। आज हम इसमें स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है दैट इज। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड विच इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ये इसको 2 और 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। साथ ही साथ इसमें इसमें जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एग्जाम्पल भी आपको कुछ दे देते हैं कि कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दी है और उन्होंने पूछा है कि बताओ स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसमें फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा है। हर बार आता है, ये बोर्ड्स में भी आता है, आपके जो इंटरनल्स एक्सटर्नल दोनों एग्जाम होंगे सब में आता है। सो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक ये वो कॉन्सेप्ट है जब हम किसी भी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कितनी चीज है, कितना, मतलब एक पॉइंट ऑफ, सपोज में अभी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना आइटम, कितना क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। लाइक फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019 कि 1 जनवरी 2019 में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास उस टाइम पे 5000 रुपीज थे आपके अकाउंट में, तो ये क्या है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं वाटर इन अ टैंक कि पानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी है टैंक में, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि पानी भरा हुआ है तो वो स्टॉक है, आपने स्टॉक बना रखा, नहीं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना लीटर ऑफ वाटर उसके पास है, मतलब कितना, अगर आप मेजर करोगे तो कितना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। लाइक मैं इसमें एक और अच्छा एग्जांपल हम लास्ट में देंगे जब फ्लो कॉन्सेप्ट में मैं इसमें समझा दूंगी। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि स्टॉक क्या है, स्टॉक की वो क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब आता है इसमें नेक्स्ट फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ, पूरे महीने की हम देख रहे हैं, पूरे वीक का हम देख रहे हैं, फिर पूरे साल का हम देख रहे हैं, जो क्वांटिटी मेजर की जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है। लाइक फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी फॉर अ मंथ, पूरे महीने की पॉकेट मनी, आज 100 रुपए मिले, कल 200 रुपए मिले, तो ये जो पूरा महीने का चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। या फिर लीकेजेस फ्रॉम वाटर टैंक कि वाटर टैंक से जो लीकेजेस हो रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि अगर मैं बात करूं, आपने 6 बजे देखा, 6 बजे पानी था कितना, 4 लीटर था, फिर आपने 7 बजे चेक करा, 7 बजे आपको पानी कितना मिल रहा है, मतलब आपने और 6:30 बजे चेक करा तो आपको कुछ 4 लीटर से कुछ कम मिल रहा है, 3.5 लीटर मिल रहा है। तो ये जो पूरा बार जो पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उसको मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। अब मैं इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, वो एक मैगी सब खाते हैं, तो वो मैगी सेल आउट करता है, उसकी मैगी की शॉप है। अब उस शॉपकीपर जो है वो 10 मैगी उसके पास वो लेकर आया है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें स्टॉक क्या है उसका, तो स्टॉक क्या है, वो 10 मैगी के पैकेट्स, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इससे पूछा कि आपके पास कितना क्वांटिटी है, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रही हूँ तो उसके पास 10 मैगी के पैकेट्स हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट, कि उसके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, राइट, कि अभी मैंने जो मेजर किया है। अब मैंने क्या देखा है कि उसने सुबह बेचे थे 2 पैकेट, राइट, शाम को उसने बेचे थे, या फिर नून में उसने बेचे 3 पैकेट्स, और फिर उसने इवनिंग में उसने बेचा 1 पैकेट।